नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 43 वर्ष है। इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम से शुरू करते हैं। इनका जो सवाल थे वो थे, तो सब कुछ देखने की कोशिश करते हैं। अगर कोई दिक्कत मेरे को दिखती है, आपके हाथ में प्रॉब्लम दिखती है, मैं आपको वही बता दूंगा कि प्रॉब्लम क्या कैसे आ सकती है, उसका सोल्यूशन आप मुझे क्या दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें, तो आपके हाथ में नेगेटिव पॉइंट्स ये हैं कि देखिए, हाथ में जैसे कुंडली में नवग्रह होते हैं, ऐसे हाथ में भी ग्रह देखे जाते हैं। आप पाएंगे कि आपके हाथ में जो 2 ग्रह हैं, ये आपके हाथ के शनिदेव, ये आपके हाथ के सूर्यदेव, दोनों हल्के से दबे हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि देखिए ये पार्ट देखिए और ये पार्ट देखिए। आपको साफ-साफ पता चलेगा कि इस पार्ट में आपको गड्ढा फ़ील होगा, ये पार्ट हल्का सा दबा हुआ है। देखिए, शनिदेव जब दबता है, तो कहीं न कहीं कुछ समस्या ये आती है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में लोन या फिर कर्ज़ की समस्या रहती है। देखिए, मैं आपसे इतना कह सकता हूँ कि अब तक आपने अभी किसी से लोन या कर्ज़ नहीं लिया तो बहुत अच्छी बात है, कभी मत लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ी समस्या लोन या कर्ज़ की रहती है। जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसी प्रॉब्लम आ जाए, बट आपको कभी भी किसी से कर्ज़ या फिर लोन नहीं लेना रहेगा। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को वाहनों पर अनलिमिटेड पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। अगर वाहनों पर बिना सोचे-समझे कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो उसमें नुकसान जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक तो लोन, कर्ज़ की समस्या आती है। कभी-कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है कि आप चाह कर भी दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो इस तरह के योग भी आपके हाथ में बन सकते हैं। इस चीज़ से थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखेंगे, तो ये आपके हाथ का सूर्य का चित्र है। सूर्य भी हल्के से दब गया, देखिए इतने दबे नहीं है, बट ओवरऑल ये हल्के से नेगेटिव है। सूर्यदेव पर अगर आएँगे, तो सूर्य पर सूर्य रेखा है, लेकिन एक नहीं ज़्यादा है, 2 से 3 सूर्य रेखा आपके हाथ में सूर्य पर मुझे दिख रही हैं। देखिए, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा क्या दिखाती हैं? एक से ज़्यादा सूर्य रेखा इस बात को डिनोट करती हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में करियर के रिगार्डिंग कन्फ्यूजन रह सकता है, कन्फ्यूज़ रह सकता है। बड़े लंबे समय तक आपको कन्फ्यूजन रहा होगा कि आखिर किया क्या जाए, बिज़नेस कहाँ बनाया जाए, जॉब कहाँ की जाए, मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा, क्या सूटेबल नहीं है, इस तरह की कन्फ्यूजन व्यक्ति में रहती रहती है। तो आपके हाथ में सूर्य पर ये सारी चीज़ें, थोड़ी नेगेटिव चीज़ें देख पा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर आपके हाथ में मुझे धनुषाकार रेखा दिख रही है। ये रेखा को समझदार बनाएगी, समझदार व्यक्तित्व आपका रहेगा और जीवन में जब भी कोई निर्णय लेंगे, समझदारी से लेंगे, उससे आपको लाभ अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी बुध पर देखिए, बुध पर भी देखिए, यहाँ पर बहुत सारी सीधी खड़ी रेखा मेरे को दिख रही है। ये आपके जीवन में व्यापार को दिखाती है, व्यापारिक क्षमता अच्छी मजबूत है। व्यापार करके आपको जीवन में अच्छे खासे लाभ देखने को मिलने वाले रहेंगे। आपके अंदर व्यापारिक क्षमता बड़ी मजबूत होने वाली रहेगी। तो इस तरह के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। तो व्यापारिक में कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा पर आए, तो ये आपके हाथ की हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ पर बृहस्पति की ओर जा रही है। देखिए, हृदय रेखा क्या शो करती है? हृदय रेखा व्यक्ति की अंतरात्मा को दिखाती है, इंटरनल सोल को दिखाती है। अगर अंतरात्मा आपके हाथ में इस प्रकार, अगर ये इंटरनल सोल वाली रेखा अगर आपके हाथ में इस प्रकार की है, तो आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि कहीं न कहीं आप अपने जीवन में समस्या में पड़ सकते हैं। देखिए, ये जो रेखा है, ये इस प्रकार देखिए ये जो रेखा है, ये इस प्रकार के योग बनाती है कि कहीं न कहीं अगर ये रेखा बृहस्पति तक चली जाए, जैसे कि आपके हाथ में जा रही है, तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा लोगों के काम आएँगे, दान दक्षिणा करेंगे, समाज में धर्म, कर्म जैसे कार्य करेंगे और सब देखिए, जितने भी दान होते हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण दान होता है अन्नदान, यानी खाने की वस्तु का दान। जब आप अपने कमाई के पैसे से किसी का पेट भरेंगे, तो वो चीज़ सबसे अच्छी रहती है, सबसे बढ़िया मानी जाती है। दूसरा, वस्त्रदान। वस्त्रदान भी साल में 1-2 बार कर सकते हैं और अन्नदान आपको महीने में 2 बार करना रहेगा। घर से खाना बनाकर ले जाइए, गरीबों में बाँटिए। या फिर अनाथ आश्रम के बच्चे और वृद्ध आश्रम के बड़े बूढ़ों को भी आप अन्नदान कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कार्य करेंगे, तो आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत मजबूत होने वाला रहेगा। इस तरह के आपके हाथ में यहाँ पर बनने वाले रहेंगे। बाकी अगर आपके हाथ में देखा जाए, तो ये आपके हाथ का मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में ठीक है। ये आपके दिमागी स्तर को दिखा रही है। आपका दिमागी स्तर कैसा है, आपकी बुद्धि कैसी है, आप अपने जीवन में कितना अपनी बुद्धि, अपना विवेक और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। ये सारी चीज़ें आपके हाथ में यहाँ से देखी जाती हैं। तो मस्तिष्क रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक-ठाक दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वगैरह मुझे नहीं दिख रही है। आप समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान अपने दिमाग का इस्तेमाल करके निकाल लेंगे। समस्याओं में इतनी ज़्यादा नहीं पड़ता है। आपका जो व्यक्तित्व रहेगा, वो भी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत रहेगा। आप अपने जीवन में बड़ी-बड़ी समस्याओं आप अपने जीवन में समस्याओं से निपटना जानते हैं। ये चीज़ आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। ये मस्तिष्क रेखा आपके आपके अंदर बात मस्तिष्क रेखा दिखाती है कि आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने और समझने की क्षमता अच्छी है और कहीं न कहीं आपकी लर्निंग स्किल्स को दिखाता है, आपके इंडिपेंडेंट थिंकिंग को दिखाता है, ओपन माइंडेड आपके ओपन माइंड को ये रेखा दिखाने वाली होती है।
तो ये मस्तिष्क का ठीक ठाक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात मुझे आपके हाथ में कहीं से भी कैसे भी नहीं दिख रही है। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा देखें, तो जीवन रेखा आपके हाथ में मुझे ठीक दिख रही है, मजबूत है। जीवन रेखा देखिए इस प्रकार से घूमकर सही आ रही है। देखिए जिस प्रकार की जीवन रेखा होनी चाहिए, बिल्कुल उसी प्रकार की जीवन रेखा आपके हाथ में है। जितनी मजबूती जीवन रेखा में देख होनी चाहिए, उतनी मजबूती जीवन रेखा में है। जीवन रेखा आपके हाथ में सबसे बढ़िया रहेगा, जीवन रेखा आपके अंदर सबसे बढ़िया है, तो जीवन अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, स्वास्थ्य आपका भरपूर रहेगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात आपके जीवन में नहीं आने वाली रहेगी। आप यह भी समझ सकते हैं कि जीवन आपको परमात्मा की कृपा से पूरा मिला हुआ है। यहाँ पर बुद्ध रेखा भी है, देखिए बुद्ध रेखा फिर व्यापार को दिखाती है, कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग के व्यक्ति का हाथ मुझे लग रहा है। अब मुझे पता नहीं है व्यापार करते जॉब करते हैं, लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं समझ सकता हूँ कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपके हाथ की रेखा, आपकी कुंडली जो भी है, वो सब कुछ व्यापार की ओर आपको लेकर जाने वाली रहेगी। व्यापार से ही आपको लाभ अच्छे खासे मिलने वाले रहेंगे। तो व्यापारी वर्ग का हाथ है, व्यापार से लाभ आपको दिखने वाला रहेगा। यहाँ पर अगर आएंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में नीचे की ओर रेखा आ रही है। जब नीचे की ओर रेखा आ रही है तो ये बुढ़ापे के अंदर ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करवाती है, ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, अच्छी खासी होती है। ट्रैवल करके लाभ अच्छे खासे मिलते हैं, यात्राएं भरपूर रहती हैं। बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या भी आती है, तो ये 2 से 3 चीज़ें देखी जाती हैं। बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या आना, यात्राएं भरपूर होना, तीर्थ यात्राओं के दर्शन होना, इस तरह के योग आपके हाथ में देखने को मिलने वाले रहेंगे। बाकी अगर आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा थोड़ी सी कमजोर है। जैसे मैंने बताया था नेगेटिव पॉइंट्स आपके हाथ में क्या क्या है, हल्का सा शनि का दबाव, सूर्यदेव हल्के से दबे हुए हैं, भाग्य रेखा में कमजोरी आना, यहाँ पर आड़ी रेखाओं से दिक्कत में पड़ जाना, ये 3 से 4 योग आपके हाथ में नेगेटिव दिख रहे हैं। बाकी रेखाएं ठीक है, मजबूत हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन तीनों 4 चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो आपके हाथ में समस्या नहीं है। आपको इन तीनों चीज़ों 4 चीज़ों की रेमेडीज दी जाएंगी, उपाय दी जाएंगे, उपाय करके आपको लाभ मिलेगा। अभी देखिए जैसे अगर आपके हाथ का कलर देखें तो आपके हाथ का कलर गुलाबी है। गुलाबी कलर आपके हाथ का मेरे को प्रतीत हो रहा है। जब इस प्रकार का रंग होता है तो ये देखा जाता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति अपने जीवन में जिस भी तरीके से पैसा कमाएगा, उस तरीके से अपने जीवन में व्यक्ति वो पैसा उस तरीके में शारीरिक क्षमता का कम इस्तेमाल होगा और मानसिक क्षमता का ज़्यादा। व्यक्ति अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से अपने पैसों को कमाने वाला होता है। इस तरह के ठीक-ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। बाकी अगर देखा जाए तो आपके हाथ में यहाँ पर ये चारों फ्लैंजेस खुले हुए हैं। फ्लैंजेस जब खुल जाते हैं तो ऐसे ऐसे व्यक्ति का स्वभाव खर्चीला होता है, खर्चीला नेचर ऐसे व्यक्ति का रहता है। तो इस तरीके के योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर भी देख पा रहा हूँ। बाकी आपके हाथ की 12 राशियाँ हैं, जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह इन राशियों के अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। और यदि अगर आपके हाथ में वापस में देखा जाए तो आप पाएंगे कि आपके हाथ में सूर्य की उंगली बड़ी है और ये गुरु की उंगली छोटी है। जब सूर्य की उंगली बड़ी चली जाती है तो ये आपका रिस्की नेचर दिखाते हैं, अपने रिस्की रहेगा, रिस्क लेके आपको लाभ जरूर से जरूर मिलेंगे। क्योंकि लाख 10 लाख से बड़े आराम से लेते हैं, सोचते नहीं है रिस्क लेने से पहले। और आपके लिए बढ़िया भी रहेगा क्योंकि आपके जीवन में आपके हाथ में हाई रिस्क हाई प्रॉफिट हाई ग्रोथ अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ। और आप यह भी समझ सकते हैं कि आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं रहेगी, आप ईगोइस्टिक नहीं रहेंगे। अपने अंदर आपके सेल्फ रेस्पेक्ट का स्टैंडर्ड तो रहेगा, बट ईगो नहीं आएगी किसी रूप में कैसे भी। यहाँ पर आपकी पिंकी फिंगर भी बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। तो अपनी बात को मन में दबा कर नहीं रखते, खुलकर बोलना जानते हैं, मैनेजमेंट क्वालिटी अच्छी है, लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी है, लोगों को संभालना जानते हैं, लोगों को मैनेज करना जानते हैं। और व्यापारी वर्ग में और मजबूती देता है ये। इसके अलावा अगर किसी प्राइवेट जॉब में भी हो तो अच्छी पोजीशन तक पहुँच जाते हैं। बाकी अगर आपका अंगूठा देखा जाए तो अंगूठा आपके हाथ में सही है, यहाँ पर नीचे की ओर आड़ी रेखा है, तो आपका लॉजिक सेंस मजबूत रहेगा, अच्छा रहेगा। अपनी बात को लॉजिक से रखने की क्षमता बहुत बढ़िया आपके हाथ में मेरे को दिख रही है। मंगल पर हल्की सी आड़ी रेखाएं हैं, तो मंगल की भी रेमेडीज आपको दी जाएंगी, क्योंकि ये मंगल की रेमेडीज जो होती हैं ये व्यक्ति को दिनचर्या में समस्या देती है। दैनिक समस्या को आती है, व्यक्ति अपने जीवन में दैनिक जीवन में वो समस्याओं में पड़ जाता है। व्यक्ति को कभी कभी डे लाइफ प्रॉब्लम्स जो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, फिर आती हैं, इस तरह की योग रेखा देने वाली होती है। तो मंगल पर इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में मेरे को दिख रही हैं। बाकी अगर आपके हाथ में शुक्र देखें तो शुक्र पर भी यहाँ पर आड़ी रेखा मौजूद है। यहाँ पर जब शुक्र पर आड़ी रेखा होती है तो ये हल्की सी फैमिली प्रॉब्लम्स देती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके जीवन में बड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स आएंगी, बट थोड़ी थोड़ी फैमिली प्रॉब्लम्स आपके हाथ में इस रेखा की वजह से देखने को मिल सकती है, इससे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर आपके हाथ में मणिबंध पर आएंगे तो मणिबंध आपके हाथ का सही है, मजबूत है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 से 4 रेखा मौजूद है। मणिबंध पर 3 से ज़्यादा रेखा होती हैं तो ये इस बात की ओर संकेत करती है कि कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में अगर खाली समय भगवान के नाम का जाप करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें तो भाग्योदय बहुत तेज, बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होने वाला होता है। भगवान का नाम जाप करके व्यक्ति में परमात्मा की अनुभूति होती है। आप ये भी समझ सकते हैं कि वो आपको ब्रह्म मुहूर्त में करना रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4 से 10 मिनट का सुबह का समय जो होता है वो मुहूर्त, उसमें आपको लाभ कई अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इस तरीके के भी ठीक ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। ये जो उंगली हल्की सी घूम रही है, जब ये हाथ में इस प्रकार ये रेखा घूम जाती है तो इसका मतलब ये देखा जाता है इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप समझ सकते हैं ये ऐसे म्यूजिक लवर होते हैं, संगीत का शौक रखना, पुराने भजन पुराने गाने सुनना का शौक देखा जाता है। तो मैंने आपके पाम का पूरा कर दिया है।
आपके पाम की हाइलाइट ये थी कि आपके हाथ में सब कुछ बढ़िया है, जीवन बढ़िया है, मस्तिष्क अच्छी है, हृदय रेखा बहुत बढ़िया है। थोड़ी-थोड़ी सी दिक्कत कहाँ से आ रही है? यहाँ से, हल्की-सी यहाँ से और जीवन रेखा हल्की और भाग्य रेखा आपकी हल्की-सी कमज़ोर है। आप हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, हम पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, समय नहीं मिल पाता, तो हमें व्हाट्सएप पे लिख दीजिएगा, आप हमें 3-4 चीज़ों के उपाय दे दीजिए। हम आपको सारे उपाय डिटेल में दे देंगे। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी रह जाए, कोई पूछना रह जाए हमसे सवाल जो हम नहीं बता पाए वीडियो में, पूछ लीजिएगा। हम आपके सारे डाउट, सारी क्वेरी, सारे सवालों का जवाब आपको ब्रीफली दे देंगे। हम आपको ओवरऑल सैटिस्फाई करके भेजेंगे। तो जब तक आप सैटिस्फाई ना हो जाए, तो अपने सवाल पूछते रहिएगा। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है। जो भी आपका रिव्यू रहेगा, मैं सब बता दीजिएगा। तो अपने रिव्यू, अपने डाउट, अपनी क्वेरी और अपने उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।